राजस्थान की जैव विविधता के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके साथ ही अगर अपन यहाँ से बाहर चलेंगे तो बाहर का नज़ारा आपको शानदार देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा एक चौक बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी पर्यटक फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा ये महल बाहर की तरफ से दिखाई देगा और चारों तरफ देख सकते हैं आप, काफ़ी पर्यटक फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ से पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही शानदार जो नज़ारा है वो देखने को आपको चारों ही तरफ मिलेगा। इस महल के चारों तरफ आपको पर्वत श्रृंखला दिखेगी और उदयपुर बसा हुआ और जितनी भी झीलें हैं वो ये सारी यहाँ से दिखाई देगी आपको। तो ये पूरा सज्जनगढ़ का किला है, बहुमंजिला है, डबल मंजिल बोलते हैं इसको, बहुमंजिला है सज्जनगढ़ का किला। महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। दोस्तों सामने वाले कैमरे से आप देखेंगे तो ये पूरा उदयपुर का नज़ारा आपको दिखाई देगा और सज्जन सिंह जी द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। और यहाँ से आपको पूरा ये झील जो है वो भी दिखाई देगी। जो सामने है ये फतेह सागर झील है, इसके अलावा वो लेक पैलेस झील है, उसके अंदर होटल हैं और काफ़ी यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। काफ़ी यहाँ से नज़ारा जो पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला है चारों तरफ से घिरा हुआ है और उदयपुर इसके बीचों बीच बसा हुआ है। बीच में नीचे पूरे उदयपुर सिटी आपको यहाँ से पूरी उदयपुर सिटी दिखाई देगी। तो शानदार नज़ारा आप देखेंगे तो यहाँ से दिखाई देगा दोस्तों। इसके अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है, सामने प्रोजेक्ट लगा हुआ है और इधर स्क्रीन चल रही है। स्क्रीन के अंदर वन्य जीव जो भी हैं वो आपके समक्ष आते हैं, उनको देख सकते हैं आप। और दिखाई दिए कक्ष है, इसके अलावा यहाँ पर ये कक्ष नहीं, यहाँ पर राजस्थानी जनजाति कठपुतली नृत्य का जो काफ़ी अच्छे चारों तरफ खिड़कियाँ हैं और यहाँ पर ये इसको बंद कर रखा है, इस जगह का है जगह को बंद कर रखा है। तो ये सज्जन ऊपर से आप मिले लगा रखी है, इसको रिपेयर किया गया और यहाँ से जो गेट है उससे आप अंदर बाहर की तरफ ये पूरा चौक है। ऊपर की तरफ देखिए कि ये ऊपर की तरफ सामने भी जो है वो जाके इससे आगे आप नहीं जा सकते। आपको देखोगे तो दोस्तों आपको बाहर का जो फतेह सागर झील पूरी दिखाई देगी और लेक पैलेस झील भी पूरी दिखाई देगी। इसके अलावा जो उदयपुर पूरा है वो भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। मैं आपको सामने वाले कैमरे से पूरा परिदृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर बीच वाले जगह से आपको दिखाऊंगा कि पूरे फतेह सागर झील, पूरा उदयपुर, यहाँ से पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला सभी कुछ यहाँ से दिखाई देगा। तो इस महल का जो निर्माण कराया गया था वो मौसम की जानकारी के लिए इसका निर्माण किया गया था। बादलों की आवाजाही पर इस पर नज़र रखी जाए तो इसलिए सज्जन सिंह जी द्वारा ये सज्जनगढ़ का किला पहाड़ियों पर, काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पर समुद्र तल से 3100 फीट की दूरी पर बनाया गया था। यही सज्जनगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार, मेन द्वार जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये इंटर करने का है। और यहाँ से जो आप देखेंगे तो लेक पैलेस और पिछोला झील दोनों ही दिखाई दे रही है, साथ ही जो फतेह सागर है वो भी यहाँ से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये मेन प्रवेश द्वार है इसका सज्जनगढ़ किले का नज़ारा अगर अपन देखेंगे तो सज्जनगढ़ के किले का नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ का नज़ारा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सामने है तो महाराजा जी तस्वीर लगी हुई है और बीच में है महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई है। मूर्ति है यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा सज्जन सिंह जी की मूर्ति आज में लगी हुई है। और महाराणा सज्जन सिंह जी का जो जन्म है 1859 को हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी 23/12/1884 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने इसका किले का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया था। बट दोस्तों इनकी जैसे ही मृत्यु हुई थी तो फिर इस किले का निर्माण इनके जो पुत्र थे उन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था और इस किले को पूर्ण कराया था, जिनका नाम था फतेह सिंह जी। और फतेह सिंह जी की तस्वीर आपको
दिखाऊँ तो यहाँ पर ये भगत सिंह जी की तस्वीर लगी है और महाराणा सज्जन सिंह जी के दर्शन भी मैं आपको ये महाराणा सज्जन सिंह जी छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र में थे और जो महाराणा सज्जन सिंह जी उत्तराधिकारी थे और उनकी तस्वीर यहाँ पर इन्होंने इस महल को पूरा किया और उनके उत्तराधिकारी के नाम पर रखा इसका नाम। तो ये दोस्तों जो है वो अंदर का नज़ारा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तरीके से इसका निर्माण किया गया है और चारों तरफ इसकी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, शानदार पत्थर है उसमें बना हुआ है। दोस्तों तो मैं पहुँच चुका हूँ सज्जनगढ़ किला मेरे सामने है, इधर बादलों के बीच में दिख रहा है आपको बहुत शानदार। और यहाँ पर पूरी चारों ही तरफ अरावली श्रृंखला माला है, बीच में यहाँ पर कोई पूरा उदयपुर सिटी नीचे पूरा दिख रहा है, यहाँ से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ पूरा उदयपुर। और यहाँ पर जो है ये कार वगैरह और बाइक पर एक वगैरह की स्टैंड है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो पूरा सज्जनगढ़ का किला दोस्तों अंदर भी मैं आपको किले के अंदर दिखाऊंगा। दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में मैं बताऊंगा तो सज्जनगढ़ पैलेस का जो नाम है वो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के नाम पे रखा गया था और ये जो 1841 ईस्वी से 1884 के नाम पर जो रखा गया था, महाराणा सज्जन सिंह जी हैं उनके नाम पर इसका महल का नाम रखा गया था और जिन्होंने इस महल के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था। लेकिन जो एक बहुमंजिला वेधशाला मीनार होनी चाहिए थी, परंतु 25 वर्ष की आयु में युवा महाराणा की दुखद मृत्यु के साथ जो निर्माणाधीन कार्य हैं वो ठहर गया था और सज्जन सिंह जी के उत्तराधिकारी थे महाराणा फतेह सिंह जी ने तब महाराज महल द्वारा मौसमी पैलेस के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन पर काम पूरा किया। और सज्जनगढ़ पैलेस वर्षा ऋतु के समय बादल और बारिश के मौसम के दृश्य को देखने और आनंद लेने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। और यह महल उदयपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों की बासाडारा जो चोटी पर समुद्र तल से लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों जो 1983 में जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्यों को यही सज्जनगढ़ के किले पर फिल्माया गया था और पैलेस खलनायक अफगान राजकुमार कमाल खान के निवास के रूप में चित्रित हैं। जेम्स बॉन्ड और कमाल खान का अभिनय क्रमशः राजर मूर और लुई चौदह द्वारा किया गया था। तो सज्जनगढ़ के किले तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी लंबा रास्ता जो कि पहाड़ियों में काफ़ी टर्न्स लेते हुए आपको नीचे से बिल्कुल नीचे से आना होगा। ये जो पहाड़ियों का रोड बना हुआ है पूरा सज्जनगढ़ किले के ऊपर, वहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए पूरी पहाड़ियों के ऊपर रोड बना हुआ है। पूरा रोड के द्वारा आप ऊपर तक आ सकते हैं और ये देख सकते हैं पूरा सज्जनगढ़ का किला है। ये मौसम की जानकारी के लिए, बादलों की आवाजाही देखने के लिए उस समय बनाया गया था। उस ज़माने में जो मानसून है उसको देखने के लिए महाराजा सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये सबसे ऊंची चोटी लग रही है जो कि पर्वत श्रृंखला में है, तो बासाघाटा की जो पहाड़ी है उसके ऊपर ही इसका ये निर्माण सज्जन सिंह जी द्वारा कराया गया। दोस्तों सज्जनगढ़ की पहाड़ियों की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, सज्जनगढ़ पहाड़ जो दुर्ग हैं उदयपुर का, वो देखने के लिए आया हूँ। और यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा दुर्ग यहाँ से बीच में से आपको शानदार यहाँ से नज़ारा दिखने को मिलेगा। यहाँ से पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों ही दिख रही है। साथ ही यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो मेन है प्रवेश द्वार है, वहाँ से आपको विथ बाइक आएंगे तो 155 रुपये का टिकट देना होगा। 55 रुपये बाइक का शुल्क है। इसके अलावा 4 व्हीलर्स का अलग शुल्क है। और काफ़ी यहाँ पर राउंड में पूरा रोड बना हुआ है। सज्जनगढ़ का किला काफ़ी ऊपर है, चलेंगे दोस्तों तो और ऊपर की तरफ ले चलूँगा मैं अभी आपको। तो ये बाद में निर्माण कराया गया है, पट्टी में इसका जीर्णोद्धार किया था, गिरिजा व्यास द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बाद में बनाई गई, बाहर का जितनी भी है ये अभी बनाया गया है पहाड़ को कटिंग करके। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं सब ये बाद में लगाई गई हैं। तो ये यहाँ से अंदर प्रवेश करने का ये सीढ़ियाँ यहाँ तक में जा रही हैं। बस इससे नीचे आप रास्ता, सीधा रास्ता है नीचे जाने का। तो नीचे जाने का रास्ता भी दोस्तों मैं दिखाऊंगा। पहाड़ियों के बीच में काफ़ी
हार्ड रास्ता है और काफ़ी टर्न्स हैं, काफ़ी चढ़ाई हैं, तो काफ़ी ऊपर है, ये सबसे ज़्यादा ऊपर है सज्जनगढ़ का लास्ट आखिरी पॉइंट। इसके साथ ही मैं आपको नीचे की तरफ ले चलूँगा इस तरफ। तो रोड देखेंगे दोस्तों सज्जनगढ़ के किले का ऊपर चढ़ने का पूरा रोड, यहाँ से मैं गेट तक आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ से पूरा रोड बताऊंगा। यहाँ से जो ऊपर चढ़ने के लिए आपकी गाड़ी ज़रूर पेट्रोल खाएगी, लेकिन आपको वापस जो नीचे की तरफ अगर प्रस्थान करेंगे तो बिल्कुल भी आपका पेट्रोल नहीं जलेगा, बिल्कुल गाड़ी को आप बंद करके ले जा सकते हैं। तो ये रोड दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर सुनहरी पहाड़ियों के बीच में, पर्वत श्रृंखला के बीच में जन्नत दोस्तों। अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं तो बहुत ही ज़ोरदार दिखेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है विकट मोड़ धीरे चले, सामने कांच लगा हुआ है, उस कांच में आप देख सकते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है। पूरा आपको यहाँ से जो दृश्य है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर ये काफ़ी इतना टर्न वाला मोड़ है, ये कांच लग रहा है, इसके अंदर आपको गाड़ी दिखाई देगी। और कुछ जो बंदे हैं वो पैदल भी इस किले तक आएगी। ये काफ़ी चढ़ाई है इसके ऊपर। वो ये जो देख रहे हैं आप अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, यहाँ पर एक बहुत ही अंधा मोड़ है। तो आपको गाड़ी स्टार्ट आते समय करने की ज़रूरत नहीं है, बिना स्टार्ट किए आप आराम से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर सकते हैं। और काफ़ी टर्न है, काफ़ी लंबा रास्ता है, सामने से गाड़ी आ रही हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है, पूरा जंगली एरिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिरन्स वगैरह और अन्य जो जंगली पशु हैं वो सारे इस जंगल के अंदर रहते हैं। और बिल्कुल जंगल के अंदर जो कि बासाघाटा की सबसे ऊंची पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। बाकी का आपको परिदृश्य इधर का भी दिखाऊंगा तो इस प्रकार का है, बट सामने देखना ज़रूरी है, काफ़ी एक्सीडेंट होने की संभावना भी है, काफ़ी टर्न है। तो ये जो रोड है काफ़ी ऊपर तक बना हुआ है, इसकी हाइट काफ़ी ऊँचा है। और ये पूरा मैं आपको, ये सामने ग्लास लगा हुआ है कांच, जिससे सामने आपको कोई सी भी गाड़ी आएगी तो वो दिखाई देगी। इस प्रकार से ये टर्न फिर से एक अंधा मोड़ और काफ़ी नीचे तक। अभी तो मैं आपको काफ़ी दूर तक ले चलूँगा, पूरा वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों कि जो आपको सज्जनगढ़ किले के ऊपर जाने के लिए कितनी ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है। और ये सामने ग्लास लगा हुआ है, कोई कार्स वगैरह आ रही है तो आप देख सकते हैं पूरा ग्लास है। और ये यहाँ पर एक अंधा मोड़ फिर से, और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये रोड पूरा किस प्रकार से कटिंग करके बनाया गया है। और ये पूरा एक जन्नत की तरह आपको दिखेगा। अगर आप बारिश के मौसम में आते तो काफ़ी हरियाली यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी एक ग्लास हर एक मोड़ पर एक लगा हुआ है, जहाँ पर भी अंधा मोड़ है ग्लास लगा हुआ है। और ये जो रोड है पूरा, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरा जंगल है। और मेन गेट काफ़ी नीचे है, मेन गेट तक आपको मैं ले जाऊँगा, वहीं पर आपको टिकट लेना होगा। अगर आपके पास बाइक है तो 55 रुपये बाइक के, और आपके 100 रुपये 155 रुपये लगते हैं। इसके अलावा कार अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसका अलग है टिकट, और टैक्सी लेके भी आ सकते हैं। और आप चाहें तो पैदल भी चढ़ सकते हैं, लेकिन पैदल काफ़ी लंबा पड़ेगा आपको, हाइट भी काफ़ी ऊंचाई है, पैदल चढ़ना मुश्किल काम है। तो यहाँ पर भी एक अंधा मोड़ है, यहाँ पर एक ग्लास यहाँ पर भी लगा हुआ है। प्रत्येक अंधे मोड़ पर यहाँ पर ग्लास लगे हुए हैं। काफ़ी खतरे भरा रोड है, यहाँ से ये पहाड़ियों के बीच में पूरा जंगल है और वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर निवास करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सीन आपको यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत शानदार देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अंधा मोड़ है, टर्न कांच में आप देख सकते हैं कि बाइक या कार तो नहीं आ रही सामने। और अभी तक तो मैं लगभग ऊपर की जो हाइट है काफ़ी उससे उतरा हूँ। इसके अलावा जो अभी तो काफ़ी नीचे रास्ता है, ज़्यादा स्पीड में नहीं, वैसे मैं धीरे चल रहा हूँ। और वीडियो बनाना भी काफ़ी मुश्किल है। बाइक पे तो सामने से कार आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है उस ग्लास में, तो उससे यहाँ पर जो ग्लास लगे हुए हैं इस प्रकार से सामने दिखाई देगा कि आपको कोई सा वाहन आ रहा है, टर्न है। काफ़ी अंधा मोड़ यहाँ पर भी, ये सारे मोड़ यहाँ से ज़्यादातर मोड़ हैं एकदम हाइट पे हैं और काफ़ी ऊंचाई पर। यहाँ पर जो वाटर सप्लाई के लिए फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है जंगल के अंदर, यहाँ पर पानी भी काफ़ी है। और यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है,
अंदर जाना प्रवेश मना है। तो गोरेला व्यू पॉइंट इसको बोलते हैं। और यहाँ से जो है अंदर चीता शेर वगैरह सभी रहते हैं। अंदर जाना अभी प्रवेश द्वार बंद है और कुछ पैदल्स भी आ रहे हैं। तो ये जो के बीच में दोस्तों दिखा रहा हूँ और काफ़ी लंबा रोड है अभी तो रोड। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, थोड़ा टर्न कम है लेकिन आप बिना बाइक स्टार्ट किए नीचे उतर सकते हैं। जाने में आपका डबल पेट्रोल लगा है तो आने में पेट्रोल आपका नहीं बच जाएगा सारा। आपको बिना बाइक स्टार्ट की ही आप पूरी तरह से नीचे की तरफ उतर जाएंगे। लेकिन जो पेट्रोल है वो जाते समय पूरा खर्च हो जाता है आपका, तो लगभग आना और जाना बराबर हो जाता है। तो काफ़ी हाइट पर ये जो सज्जनगढ़ का किला है वो महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया था। 25 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था और उसके बाद ये जो वंशज जी थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो आपको फतेह सागर झील पूरी दिखाई देगी। वहाँ पर बोटिंग भी कर रहे हैं और फतेह सागर झील के बीच में एक टापू भी बना हुआ है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो लेक पैलेस से आपको दिखाई देगा। तो ये रोड आपको मैं पूरा ही ऊपर किले के ऊपर जाने का पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ दोस्तों। वो वहाँ पर जो है आपको लेक पैलेस झील दिख जाएगी। तो ये पहाड़ियाँ उदयपुर की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में उदयपुर काफ़ी शानदार जगह है, देखने लायक जगह है और काफ़ी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय में कम पर्यटक आते हैं, लेकिन जो सर्दी का मौसम रहता है या बरसात का मौसम रहता है उस समय ज़्यादा आते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो पेड़ भी पौधे भी थोड़े बहुत सूखे हुए हैं, लेकिन जो बारिश का जैसे ही मौसम स्टार्ट होगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से हरे हो जाएंगे। पूरा ग्रीन ग्रीन इलाका आपको देखने को मिलेगा। और जो वन्य जीवों के लिए पानी पीने के लिए अंदर छोटे छोटे कुंड बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो वन्य जीव आते हैं और पानी पीने के लिए आते हैं तो आपको वहाँ पर उनके दर्शन करने को मिल जाएंगे। हिरन्स वगैरह भी रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी जंगली गोरेला चीता इस प्रकार के सारे ही यहाँ पर वन्य जीव मोर बोलते हैं और अन्य पशु पक्षी सभी यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा अभी आपने देखा है दोस्तों, तो ये लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ पूरा। अब ये पूरा रोड मैंने आपको दिखाया है जो कि सज्जनगढ़ किले पे आपको जाने के लिए रास्ता है। ये पूरा रास्ता इस प्रकार से अभी तो काफ़ी ऊपर जाना है बंदों को, तो ये काफ़ी नीचे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्लास लगा हुआ है, पीछे कार आ रही है और आगे भी गाड़ी आ रही है दोस्तों। गाड़ी मेरे पीछे भी आ रही है। मैं रोड को पूरा जो कवर कर रहा है, सामने से भी आ रही है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट का काफ़ी खतरा है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो बनाना है तो किसी भी प्रकार से तो आपको यहाँ पर हर प्रकार से सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल धीरे चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। और यहाँ पर एक गंदा मोड़ है, तो सामने से अगर कार आ रही है तो आपको ग्लास में जरूर दिख जाएगा, जहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अभी तो ये जो दीवार है ये सब दीवार आप देख सकते हैं, जो दीवार है इस तरह से बनी हुई है। पूरा अंदर जो है वो पूरा जंगली इलाका है, जंगल है पूरा, वन्य जीव अभयारण्य जिसको बोलते हैं यहाँ पर सज्जनगढ़ का वन्य जीव अभयारण्य है। और इसको जो सज्जनगढ़ का किला है इसको मौसम भवन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानसून देखने के लिए बनाया गया था। सज्जन सिंह जी द्वारा के बादलों की जो आवाजाही इस प्रकार से रहती है उस प्रकार से वो पूरा देखने के लिए इसको बनाया गया था दोस्तों। तो यहाँ तक तो गेट नंबर 3 तक मैं अभी तक आ चुका हूँ और अभी तक तो मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है। और ये लगभग लेवल प्लेन में मैं पहुँच चुका हूँ। तो प्लेन स्थिति अब आ चुकी है और थोड़ा सा एकदम से थोड़ी चढ़ाव है, तो उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी धीमी हो चुकी है। और फिर से एक नीचे थोड़ा सा आगे जाने के बाद वापस दोस्तों तो यहाँ आकर के मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है, फिर भी थोड़ा बहुत चढ़ाव था यहाँ पर, लेकिन में आ चुका है। तो लगभग यहाँ पर जो गाड़ी है यहाँ पर एक
शायद गाड़ी को दोस्तों चलाना पड़ेगा, बिना चलाए गाड़ी जो है प्लेन रोड आगे है। जो है वो मेन गेट है वहाँ पर रखते हैं और यहीं से जो आपको प्रवेश द्वार मिलेगा और ये है मेन प्रवेश द्वार। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए और अंदर के लिए यहीं से टिकट लेना है। ये विंडो खिड़की यहाँ टिकट मिल जाएगा और आपको निकलने का रास्ता अंतिम छोर यहाँ से प्रवेश आपको मिलेगा।